फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 अ वे टू सक्सेस में। फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि आप सभी की डिमांड थी कि स्टाफ नर्स, एमपीएचडब्ल्यू, लैब अटेंडेंट, फीमेल सुपरवाइजर, इन सभी के लिए हमें क्वेश्चंस चाहिए, जो क्योंकि इसमें साइंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एचएसएससी के आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्योंकि अभी जो आने वाले एग्जाम है साइंस का, आपको पता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये आपको कहीं से प्रोवाइड नहीं हो रहे थे, तो मैं आपको ये प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक में शेयर कीजिएगा। और अभी आपको बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो पहले भी एग्जाम्स में आए हुए हैं, और स्पेशली जो स्टाफ नर्स, एमपीएचडब्ल्यू और लैब अटेंडेंट, फीमेल सुपरवाइजर के एग्जाम में आ सकते हैं, इनसे संबंधित इन्हीं के विषय के क्वेश्चन, ठीक है, और बाकियों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ वो है आपका वाटर सोल्यूबल, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो ये कौन सा है? विटामिन सी। उसके बाद है आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से कौन सी सुविधा दी जाती है? तो देखिए, स्वास्थ्य जांच होता है, प्राथमिक टीकाकरण होता है, पूरक पोषण आहार होता है, ये सभी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर आएगा। हेपेटाइटिस रोग मनुष्य के किस अंग को क्षतिग्रस्त करता है? इट मीन्स किस पर इफेक्ट डालता है? तो वो किस पर डालता है? यकृत पर। किस पर डालता है? यकृत पर, लीवर। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है, आप यहाँ पर पॉज कर भी देख सकते हैं इसको। प्रोटीन डैश नहीं पाया जाता। प्रोटीन में इनमें से क्या नहीं पाया जाता? प्रोटीन डैश नहीं पाया जाता। तो ये कहाँ? बाइल जूस इसके अंदर नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर बाइल जूस, जिसको पितरस कहते हैं। गर्भावस्था के दौरान स्तनों में परिवर्तन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो इसका रहेगा प्रोजेस्टेरोन। कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन। उसके बाद है निम्न में से कौन सी वैक्सीन गर्भवती महिला को दी जाती है? तो कौन सी दी जाती है? टेटनस। कौन सी दी जाती है? टेटनस। उसके बाद है टोकोफेराल के नाम से जाने जाने वाला विटामिन, तो कौन सा है वो विटामिन? ठीक है, तो ये है आपका विटामिन ई। उसके बाद देखिए, विटामिन के नेम है जो सभी इसी में आ जाएंगे आपके। ऑब्जेक्टिव ऑफ बाल शक्ति योजना, बाल शक्ति योजना का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? गंभीर कुपोषण पर नियंत्रण। पूर्ण गर्भावस्था के दौरान महिला के वजन में वृद्धि होती है, तो कितनी वृद्धि होती है? लगभग 12 kg, 12 किलो। उसके बाद किशोरावस्था में बालिकाओं हेतु आयरन की आवश्यकता होती है, कितनी होती है? ये होती है 28 से 30 मिलीग्राम पर डे, 28 से 30 मिलीग्राम प्रतिदिन। तो देखिए, क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि रिवीजन टाइम है आपका, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय दृष्टिहीन नियंत्रण कार्यक्रम किसके सहयोग से चलाया गया है? तो ये किसके द्वारा चलाया गया था? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है भारत में कुपोषण का मुख्य कारण क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि, अज्ञानता, गरीबी, ये सभी क्या है? भारत में कुपोषण के मुख्य कारण है। चेचक की टीके की खोज किसने की थी? तो ये की थी एडवर्ड जेनर ने। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। उसके बाद है एड्स का फुल फॉर्म। एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, आप ये एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप स्पेलिंग में, जो स्पेलिंग ध्यान से याद कर लीजिएगा इनकी, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। उसके बाद है पीपल लिविंग इन कोल्ड क्लाइमेट्स, जो ठंडी जलवायु वाले प्रदेशों में रहने वाले लोगों में ऊर्जा की आवश्यकता डैश होती है? अधिक होती है। क्या होगी? ज़्यादा होगी। आयोडीन की कमी से बालकों में होने वाले रोग कौन से हैं? तो वो है अर्ध ठोस आहार। कौन सा? क्रेटिनिज्म। पोलियो का वायरस बच्चे के किस तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो किसको करता है? नर्वस सिस्टम को, तंत्रिका तंत्र को। उसके बाद है नेक्स्ट आपका बीएमआई, जो रेट ऑफ बीएमआई होता है महिलाओं की आधारीय चयापचय की दर पुरुषों की तुलना में क्या होती है? कम होती है। ठीक है, बीपी। उसके बाद कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी चेक, गर्भावस्था की पुष्टि हेतु डैश की जांच की जाती है? तो यूरिन टेस्ट किया जाता है। पूर्ण गर्भावस्था की अवधि कितनी है? 280 दिन। कितनी होती है? 40 हफ्ते। ठीक है, अगर वीक्स में पूछे तो 40 वीक्स। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि दिन तो 280 दिन। उसके बाद गर्भस्थ शिशु के पूर्ण विकास के लिए गर्भवती स्त्री का भोजन डैश होना चाहिए? तो उच्च प्रोटीन, उच्च कैल्शियम, उपरोक्त दोनों। तो इसका क्या आएगा? उपरोक्त दोनों। उसके बाद है नेक्स्ट, क्रियाशील गर्भवती स्त्री को कितने ग्राम वजन की अनाज की आवश्यकता प्रतिदिन होती है? तो कितनी होती है? 400 ग्राम। कितनी होती है? 400 ग्राम। देखिए, ये क्वेश्चन आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। दी कॉज ऑफ टेटनस डिजीज इज, टेटनस रोग का कारण है, ये है आपका क्लास्ट्रीडियम। कौन सा है? क्लास्ट्रीडियम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो ऊर्जा मापने की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? तो वो कौन सी है? जूल। कौन सी है? जूल। उसके बाद है अगर पार्सिनियस
एनीमिया से बचाव हेतु गर्भावस्था में भोजन में लेना आवश्यक है। टू परफेक्ट अगेंस्ट पर्नियस एनीमिया विच फूड इज नेसेसरी टू टेक इन प्रेगनेंसी, तो वो कौन सा है? विटामिन B12। कौन सा है? विटामिन B12। वट गर्भवती महिला को कैल्शियम की आवश्यकता की पूर्ति हेतु क्या लेना चाहिए, तो क्या लेना चाहिए? इसमें क्या आएगा? उपरोक्त सभी। दूध तथा दूध से बने पदार्थ, बंद गोभी, अंडा या उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर रहेगा। उसके बाद है पीलिया मनुष्य के शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये करता है लीवर को। अगर बात करें जॉइंडिस, जॉइंडिस किसको करता है? लीवर को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? नेशनल फाइलेरिया एलिमिनेशन प्रोग्राम, ये हुआ था 1955 में। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फैमिली वेलफेयर इज, परिवार कल्याण कार्यक्रम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो वो है पॉपुलेशन कंट्रोल, जनसंख्या नियंत्रण। कुपोषण का अर्थ क्या होता है? कुपोषण का अर्थ होता है कि या तो ओवर न्यूट्रिशन या अंडर न्यूट्रिशन, या तो बहुत कम या बहुत ज़्यादा, दोनों ही क्या आएगा इसका? उपरोक्त दोनों आएंगे। उसके बाद द पावर ऑफ फाइटिंग द डिजीज इन बॉडी इज कॉल्ड, जो शरीर में लोगों से उड़ने की शक्ति को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता। उसके बाद है मीजल्स का टीका बालक को कब लगता है? तो ये लगता है इन 9 मंथ्स, 9 महीने में। उसके बाद है अंधेपन को दूर करने हेतु भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1970। जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की आयु क्या कहलाती है? इसको कहते हैं शैशव अवस्था, जिसमें क्या होता है? शिशु होता है, शिशु, तो शैशव अवस्था बोलते हैं इसको। उसके बाद है मिड डे मील। उसके बाद है मिड डे मील प्रोग्राम वाज स्टार्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन ईयर, किस साल स्टार्ट हुआ था? 1961 में। उसके बाद जो है आईसीएमआर के अकॉर्डिंग व्यवस्था के दौरान महिलाओं को कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो ये होती है 300 कैलोरी पर डे, 300 कैलोरी पर डे। उसके बाद है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इनमें से कौन सा है? तो इनमें से कौन सा है? आयरन। इनमें से कौन सा है? आयरन। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका विच डिजीज हैज नॉट बीन येट वैक्सीनेटेड, तो वो कौन सा है? एड्स। क्योंकि देखिए टेटनस का भी इलाज है, डायप्थीरिया का भी है, हुपिंग कफ का भी है, बट एड्स का नहीं है, अभी तक वैक्सीनेट नहीं है इसके लिए। ट्यूबरक्यूलिन किस रोग में प्रभावकारी है? ट्यूबरक्लियन, ये किस में है? ट्यूबरक्लोसिस में। किस में? देखिए दोनों का नाम आपको ट्यूबर स्टार्टिंग में मिलेगा, उससे आप समझ जाइएगा। उसके बाद है आपका जन्म से 4 माह तक के बच्चे का क्या आहार होना चाहिए? सिर्फ माँ का दूध, मदर मिल्क होना चाहिए। उसके बाद टीबी की प्राथमिक रोकथाम की जा सकती है किससे? BCG वैक्सीन से। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट है जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम वाज स्टार्टेड बाय सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इन विच ईयर, किस बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम की शुरुआत समाज कल्याण विभाग द्वारा कब की गई थी? 1970 में। उसके बाद है पोलियो को चिकित्सा विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है पोलियो माइलिटिस। क्या हो जाता है? पोलियो माइलिटिस। टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग? टाइफाइड में क्या होता है? इंटेस्टाइन हमारी प्रभावित होती है टाइफाइड के अंदर। उसके बाद है नेक्स्ट आपका BCG यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट विच डिसीज, किस डिजीज के लिए ये यूज होता है? BCG का टीका सबको पता है, TB के लिए। ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस किसके लिए? तपेदिक रोग, अक्षय रोग। उसके बाद है व्हेन डज टेम्परेचर इंक्रीज, जब हमारे शरीर का तापमान मतलब बुखार बढ़ने पर हमारा जो मेटाबॉलिक रेट क्या होगा? मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उसके बाद है आपका 2.5 माह की आयु में शिशु को कौन सा टीका लगता है? देखिए ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके, तो कौन सा लगता है? DPT का द्वितीय टीका। कौन सा लगता है? DPT का द्वितीय टीका। उसके बाद है खसरा रोग किस आयु वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो ये करता है 6 माह से 3 महीने के लिए। ठीक है। मीजल्स कब इफेक्ट करते हैं? जब बच्चे की आयु 6 महीने से 3 वर्ष के बीच में होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है दात्री माता के भोजन में कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता अधिक होती है? तो लोकेटिंग मदर्स डाइट, मदर की डाइट में कौन सा क्या चीज़ होनी चाहिए? कैल्शियम और प्रोटीन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विटामिन ए सप्लीमेंट्स आर गिवन टू चाइल्ड फॉर, विटामिन ए क्यों दिए जाते हैं सप्लीमेंट्स बच्चों को? क्योंकि आँखों की सुरक्षा के लिए, उनकी आइज के प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद है प्रोटीन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वर्ड प्रोटस, प्रोटस से हुआ है, और ये वर्ड किस भाषा का है? तो ये किसका है? ग्रीक भाषा का। किसका है? ग्रीक भाषा का। और इसके बाद है डैश इज बेनिफिशियल टू द ICDS, ICDS तो इसके लिए कौन है? उपरोक्त सभी, प्रेग्नेंट मदर, लोकेटिव मदर, प्री स्कूल स्टूडेंट्स, तो इन सभी के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है जो आपका
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है जो नेक्स्ट है आपका, किसी व्यक्ति की क्रियाशीलता बढ़ने पर प्रोटीन की मात्रा, ठीक है, जब किसी पर्सन्स एक्टिविटी इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन विल, तो इसका क्या रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट, जो आपकी मात्रा है इसकी प्रोटीन की स्थिर रहेगी। प्लस पोलियो अभियान का प्रथम चरण कब हुआ था, तो कब हुआ था, दिसंबर 1995 के अंदर। उसके बाद व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम किस राज्य में हुई, तो ये हुई थी ओडिशा में। किस में हुई थी, ओडिशा में। उसके बाद देखिए जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स मार्क वर्स रोंगली एंटर्ड 93 इंस्टेड ऑफ 39 ड्यू टू, ये छोड़ दीजिए आप, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन करते हैं वही आपके सिर्फ साइंस के करेंगे। तो देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन वितरण प्रणाली एक भारतीय डैश है, तो इसका क्या आएगा, फूड सिक्योरिटी सिस्टम। नेक्स्ट आपका डेफिशिएंसी ऑफ फैट्स इन डाइट, अगर आहार में वसा की कमी हो तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, लिकोनिक अम्ल की कमी हो जाएगी या फिर एरेकिडोनिक अम्ल की कमी हो जाएगी, ये दोनों, उपरोक्त दोनों। उसके बाद है नेक्स्ट आपका, व्हाट इज द डिफाइंड एज द इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, लगभग सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने के लिए आहार से प्राप्त पोषक तत्वों के अंतर्ग्रहण को किस नाम से परिभाषित किया जाता है, तो इसको किया जाता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, अनुशंसित आहारीय अनुमतियाँ। उसके बाद है, इनमें से किसे अवशोषण के लिए जैन एंटीजेनिक कारक की आवश्यकता होती है, तो किसको होती है, विटामिन B12 को। उसके बाद है अल्सर से वर्न और शुड अवॉइड, ठीक है, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम अल्सर शुड अवॉइड, उसको क्या चीज़ें, उसको धूम्रपान, अल्कोहल और कॉफ़ी, इन तीनों से बचना चाहिए। उसके बाद है फोलेट का अपर्याप्त अंतर्ग्रहण मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अतिरिक्त अन्य किस चीज़ से संबंधित है, तो ये गर्भावस्था के खराब परिणाम से, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, ये आपका किशोरों को उनके वयस्कता के भार का 30% और उनकी वयस्क अवस्था की लंबाई का 20% से भी अधिक डैश के दौरान प्राप्त होता है, तो वो होता है जो एज होती है 10 से 19, जो एज होती है 10 से 19 वर्ष, ठीक है। जो हाइट बढ़ती है और जो वेट का 30%, देखिए हाइट का 20% और वेट का 30% इसी अवस्था में बढ़ता है। BMI ऑफ, देखिए BMI महिलाओं के मामले में 18.5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से कम के BMI का अर्थ क्या है, सामान्य से कम पोषण। उसके बाद है घेंगा रोग, जिसको गोइटर बोला जाता है, गोइटर और क्रेटिनिज्म किस की कमी से होता है, तो सबको पता है इसका क्या रहेगा, आयोडीन की कमी से, ठीक है। ये देखिए क्लास थोड़ी लंबी है बट आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, और इसके अभी 2 पार्ट और आएंगे, ठीक है, वो मैं आपको करवा रहा हूँ अभी। इस क्लास को देखिए ज़्यादा लंबी ना हो जाए ये, तो इसीलिए मैं इसी के डिस्क्रिप्शन में, देखिए पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको नेक्स्ट वीडियो का लिंक मिलेगा, ठीक है, इसी का पार्ट 2, तो वहाँ से आपका सेकंड पार्ट भी हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और को देता हूँ, हेपेटाइटिस का दीर्घकालीन संक्रमण डैश का कारण है, तो दीर्घकालीन यकृत मतलब क्रोनिक लीवर इन्फेक्शन, ठीक है। इसी का जो सेकंड पार्ट होगा इसी वीडियो का, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप इस वीडियो के अपलोड होने के, जैसे ये वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, पोस्ट कर दी जाएगी, उससे 1 घंटे के अंदर आपको सेकंड पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।